एक्स्ट्रा क्लास से बचकर भाग रही। तभी वुसु पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है कि सर मैं क्या प्लीज़ अपने घर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि क्लास में सभी टॉपर स्टूडेंट बैठी हुई है। मैं क्या ही करूँगी इन सब के बीच में। एक बार मुझसे मेरी जो ट्यूशन ने कहा था कि मैथ मेरे बस की नहीं है, पर एकदम सही कहा था उन्होंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नंबर समझ नहीं आते हैं। बस जब भी उन्हें देखती हूँ तो मेरा सर घूम जाता है। बाकी सब्जेक्ट में तो मैंने रट्टा मार का काम चला लिया, बस मैथ में ही मैं ऐसा नहीं कर पाती। तब उसको कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो बताओ वो 4 नंबर भी तुम कैसे लाई थी, तुक्का मारा था क्या। तब वो कहते हैं कि नहीं, सॉल्व करे थे। फिर अब हमें दिखाया गया कि यूजू काफ़ी टाइम लगाकर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करती है, और जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करती है उसमें काफ़ी कैलकुलेट करना पड़ता, पर फिर भी वो उनसे करती करेक्ट सॉल्व है, जिस पर भले ही टाइम जाए पर आंसर उसका एकदम सही आता है। ये सुनकर वुसु कहता है देखा, मुझे पता था कि तुम मैथ कर सकती हो, क्योंकि मैथ के जो बड़े बड़े लोग रहे हैं वो भी सालों लगाकर इसी तरह कैलकुलेट कर सम सॉल्व करा करते थे। मैथ के लिए सिर्फ लगन चाहिए, वो लगन तुम्हारे अंदर है, इसलिए अब चलो मेरे साथ। फिर तभी यूजू को जबरदस्ती अपने साथ क्लास में ले गया। फिर हम अगला सीन देखते हैं कि जहाँ पर उसे पढ़ा रहे, बट यूजू का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए वो परेशान हो रही थी कि मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। कि तभी उसने देखा कि बीच क्लास में हासु लिपस्टिक लगा रही है। इसे यूजू हैरानी से कहने लगी ये मैंने क्या देख लिया, यानी ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो वुसु को देखती हो, तब यूजू को सारी बात समझ आएगी कि अच्छा तो इसका मैथ टीचर पर क्रश है। सही, वुसु भी खड़ूस है और उसको पसंद करने वाली महाखड़ूस है, पर मुझे इन बातों से क्या, मैं थोड़ा सो ही जाती हूँ। लेकिन तभी वुसु यूजू को उठाता और गुस्सा करते हुए पूछता है कि एपिसोड 3 का क्या रहा, यानी वो तुम कब पोस्ट करोगी। तब यूजू पहले तो हैरान हुई, लेकिन क्योंकि सब उसे ही देख रहे थे तो वो एक्सप्लेन करने लग जाती है कि एपिसोड 3 काफ़ी दमदार होने वाला है। जब मासूम डोंगजू गीजों के घर जाएगा तो जालिम गीजों डोंगजू को परेशान करेगा, उससे बोलेगा कि तू मुझे तड़पा रहा है और मैं तुम्हें हेल्प भी नहीं करा रहा, बस जब देखो उस खड़ूस वुसु के साथ ही रहता है। ऐसा क्या उसमें जो मुझ में नहीं है। वेल यूजू पूरे इमोशन के साथ डायलॉग्स बोलती जा रही होती है, जिसमें वुसु और पूरी क्लास इंटरेस्ट ले रही थी। लेकिन तभी पता चला कि ये सब तो एक सपना था, एंड अब पूरी क्लास भी ओवर हो चुकी है एंड वुसु यूजू को उठा रहा था। तब वो हैरान रह गई। तो वुसु कहता है कि आज मैंने जो भी पढ़ा था इसका कल मुझे होमवर्क चाहिए, और फिर यहाँ से चला गया। जबकि यूजू कहती रहेगी कि भला मैं इतना सारा काम कैसे करूँगी। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजू एक लोकेशन देकर कहीं जा रही है। एक्चुअली जब जेनी ने कहा था कि उसे कोरिया में कुछ ट्राई करना है, तो यहाँ उसका मतलब नाइट पार्टी से था, इसलिए यूजू जेनी की लोकेशन पर आ गए, जहाँ ऑलरेडी सभी पार्टी के लिए आई हुई थी। इसलिए यूजू खुशी हुई सभी को देखकर और सॉरी करती कि मैं एक्स्ट्रा क्लास की वजह से लेट हुई हूँ। और जेनी के लिए वेलकम गिफ्ट भी लाए थे, इसलिए जेनी को काफ़ी पसंद आया। जबकि बाकी सब जिद करने लगी तुम हमारे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाई हो। तब वो सबको दिखाती कि मैं सबके लिए स्वीट पोटैटो लाई हूँ। ये देखकर वो सब और भी ज़्यादा खुश हो गई। फिर अपने पेट को हिलाने लगती कि रुक जाओ, हमें पेट में स्पेस करने दो, ये सब भी खाने के लिए। तो ये सुनकर यूजू हंसने लग जाती है। यूजू जेनी से साथ में चलने को बोलते, फिर ये दोनों बाहर आकर स्वीट पोटैटो को रोस्ट करने लगी और काफ़ी खुश थी। फिर यूजू पूछती है कि क्या तूने माय लव फ्रॉम पेरिस नॉवल पढ़ी है। जेनी बताते कि हाँ वो मेरी फेवरेट नॉवल है। तब यूजू बोले कि उसमें भी एक लड़की को ब्राजीलियन से प्यार हो जाता है, ठीक तुम्हारी लव स्टोरी की तरह। जेनी थोड़ा हिचकिचाने लगे कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की बाली बात झूठ बोली थी, इसलिए पूछी क्या तुमको पहले ही सब पता चल गया था कि मैंने झूठ कहा है। तब यूजू कहते हैं कि हाँ पर कोई नहीं, हम खुद को नोवेल की कैरेक्टर मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तब जेनी बताते हैं कि हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे बस इस नोवेल की स्टोरी इतनी पसंद है कि मैं इसी में खोई रहती हूँ। बाकी मुझे लगा था कि बॉयफ्रेंड का बताकर मैं कूल लगूंगी, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। तब यूजू कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। फिर वो बताने लगी मुझे भी नॉवेल्स काफ़ी पसंद है। तब जेनी भी बताती है कि हाँ मुझे भी नॉवेल्स बहुत पसंद है, इनफैक्ट कोरियन ड्रामा के अलावा कोरियन नॉवेल से भी मुझ में कोरिया को लेकर इंटरेस्ट जगा था। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी कोरियन सीखी और मैं यहाँ आ गई। तब यूजू हैरान होती है क्या तुमने सिर्फ बुक से कोरियन सीख ली। फिर अपना भी बताने लगी कि मुझे भी नॉवेल्स काफ़ी पसंद है, पहले मैं मॉडर्न रोमांस पढ़ती थी, फिर मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ और फिर मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा चेंज हो गया अब मुझे। और फिर तभी चुप हो जाती है क्योंकि अपनी फेवरेट बीएल नॉवेल्स के बारे में जेनी को बताना नहीं चाहती, इसलिए बातों को घुमा देती है। एंड जेनी भी और दूसरी बातों में बिजी हो गई, पर उसने यूजू से प्रॉमिस करा लिया था कि तुम किसी को मत बताना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब साथ
जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया। साथ में बारी बारी से इसे जेनी को अपने हाथों से भी खिलाया, स्वीट पोटैटो का अलग अलग फ्लेवर बनाकर, ये कहते हुए कि इसे कोरिया का रियल टेस्ट माना जाता है। जेनी को वो सब फ्लेवर काफ़ी पसंद आ रहे थे। फिर ये सब एक दूसरे के फेस को गंदा करने लगी, यानी फुल इंजॉय करती है। फिर लास्ट में थक हार कर लेट गई कि आज हमने अच्छे से इंजॉय करा है। एक बोलती है कि मैथ टीचर कहता है कि हम स्टार हैं, तो एक बोली कि पर वो खड़ूस मुझे लगता काफ़ी अच्छा है। अब जब मैं आसमान देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी वही है। पर यूजू आसमान में वुसू को देखती है तो वो उसे रूडली पूछता, क्या तुमने होमवर्क कर लिया? जो देखकर वो तुरंत उठ गई और परेशान होने लगी कि नहीं, आखिर मैं ऐसा कैसे भूल सकती हूँ कि मुझे अपना मैथ होमवर्क भी करना था, जो कि अगर मैंने नहीं करा तो वो खड़ूस मेरी जान ले लेगा। फिर चिढ़ने लगी कि मैं नहीं कर रही मैथ होमवर्क, मैं वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की वजह से लेट आई थी और एंजॉय भी नहीं कर पाई। तब गोया समझाती कि मैं होमवर्क कर ले, नहीं तो वो मुझसे तुझे लास्ट टाइम की तरह आंखों से गालियां बकेगा। बट ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए यूजू होमवर्क नहीं कर पाई थी। जब उसने ये नेक्स्ट डे स्कूल आकर वुसू को बताया कि सॉरी सर, मैं होमवर्क नहीं कर सकी, इसलिए अब क्या मैं एक सोल्यूशन को 10 बार लिख कर दे दूँ? तब वुसू गुस्सा और पूछने लगा कि क्या तुमने सम सॉल्व करने की कोशिश करी थी? यानी कम से कम एक तो सॉल्व करने की कोशिश करती। यूजू कहती तो कोशिश से क्या होता जब मुझे वो आता ही नहीं है, मतलब ऐसा करना तो बेकार ही रहता। तब वुसू यूजू से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं स्कूल के फर्स्ट डे क्या बताया था कि मैथ क्या है? यूजू बहुत सोचती है, फिर कहती है कि दुनिया। वुसू उससे घूरने लगा तो वो तुक्के लगाने लगी, UFO रॉकेट। तब वो उससे कहता है कि छोड़ो, ये बताओ कि ऑफिस में मैंने तुम्हें क्या समझाया था? बट यूजू को ये भी याद नहीं था। तब वुसू बोला, मैंने तुम्हें शुरू से बताया है कि मैथ को समझना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। तब यूजू कहते हैं कि अरे हाँ, आपने ऐसा कुछ कहा था, सॉरी मैं भूल गई थी। तब वुसू कहता है कि तुमने कभी मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना और ना ही अब सुन रही हो, जबकि मुझे उम्मीद थी कि कम से कम तुम एक सम तो सॉल्व करने की कोशिश करोगी, लेकिन शायद तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। और फिर चुपचाप अपना काम करने लगा। यूजू शांत खड़ी रही, यानी समझ जाते हैं कि इस बार उसने वुसू को सच में उदास कर दिया है। फिर वो वुसू को सॉरी करके खुद भी चुपचाप यहाँ से चली गई, लेकिन बाहर आकर चिढ़ने लगी कि इसको मुझसे ऐसी क्या उम्मीद थी जो मैंने इसे डिसअपॉइंट कर दे। यानी मैंने थोड़ी कहा है कि इससे कि मेरे पीछे पर सारा मूड खराब कर दिया है इसने, पर कोई नहीं, मुझे नेक्स्ट एपिसोड के लिए अच्छे डायलॉग्स मिल चुके हैं। और फिर वो लाइब्रेरी आकर मन लगाकर एक बार फिर एपिसोड लिखने लग जाती है, जहाँ पहले वो कुछ कमेंट्स रीड कर खुश हो रही थी कि कैसे लोग उसकी नॉवल के लिए पागल हो रहे हैं। फिर वो नेक्स्ट एपिसोड को मन लगाकर लिखती है और याद करती है कि वुसू क्या क्या लाइन बोल रहा था। यानी सीन कुछ ऐसा बनाती है कि वुसू को पता चल चुका है कि डोंगजो गिजू के घर जा सकता है, इसीलिए उस डोंगजो को पढ़ाते टाइम काफी डांट रहा था और बोलता है कि तुम बेरहम हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। क्या आज फिर से तुम्हारे पास गिजों के कॉल आए थे? क्या वो फिर से तुम्हें बुला रहा है? डोंगजू कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे पढ़ने दे, लेकिन वो उसे गिजों को पढ़ने नहीं देता, बल्कि उस पर अपना हक जताने लगता है कि कभी कभी ऐसा मन करता है तुम्हें अपने पास खींच कर कहीं जाने ही नहीं दो, इस तरह तुम्हें किस करूँ कि तुम्हें सांस तक नहीं आए और मेरी सांस में मिल जाए। मेरे बदन की खुशबू भी तुम्हारे बदन की खुशबू भी बेताब बना देती है, मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं और कभी खुद से अलग नहीं करूँ। ये सब लाइन यूजू काफी इंटरेस्ट के से लिखते जा रही थी और इसके अलावा भी और भी कई सारी डर्टी लाइन्स लिखती है। एंड आज उसने कुछ ज्यादा ही बोल्ड सीन्स भी बना दिए थे। लास्ट में बोले कि अब आया ना मजा, यानी एपिसोड की एंडिंग हो तो ऐसी जिसे देखकर सब लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए पागल हो जाए। पर जब खुश हो ही रही थी कि तभी बोली कि खुशबू को जाने पहचाने से क्यों लग रही है, यानी ये लाइब्रेरी की खुशबू तो नहीं है बल्कि किसी एक ऐसे पर्सन की है जिसका गुस्सा उसके नाक पे रहता है। पर वो पर्सन कौन है? फिर एकदम इस सदमे में कहने लगी कि इस खुशबू से तो मैथ टीचर की बू आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, काश ये मेरा सपना हो या फिर मेरा वहम। फिर जब डरते डरते वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैर से जमीन निकल गई, तो यहाँ सच में वुसू खड़ा हुआ था जो कि यूजू के लिखी हुई बातों को रीड कर चुका था। जल्दी से लैपटॉप बंद करने की कोशिश करते पर वो यूजू को रोक लेता और सिर से हटाकर कहता है कि तुम बिल्कुल भी हिलोगी नहीं। फिर नोवेल को रीड करने लगा, जो कि रीड करके उसके भी होश उड़ गए कि तुम ये क्या बदतमीजी लिख रही हो। तब यूजू बस चुप खड़ी रही। फिर अब हम देखते हैं कि काफी देर हो चुकी है और वुसू अभी तक नोवेल रीड कर रहा है, यानी एपिसोड 1 तक एंड से
जबकि इस बीच यूजू का दम निकलते जा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनफैक्ट ऐसा हो ही क्यों रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर अपना मुंह छुपा, क्या मैं मर जाऊँ क्या। गॉड, अगर आपको मुझे पकड़वाना है तो किसी और के हाथ पकड़वा देते, वुसू के हाथ ही क्यों पकड़वाए। अब ये सबको मेरे बोल्ड कारनामों के बारे में बता देगा, पर 1 मिनट इतनी ध्यान से क्यों पढ़ रहा है, क्या इसे मजा आ रहा है। तब वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ बोला, वो कहती है कि नहीं, फिर पीछे मुंह कर खड़ी हो गई। एंड वुसू फिर से नोबल के एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ने लगा। उसे फिर से कहती है कि अरे बस बस, ऊपर से पढ़ लेते, इतना डीप क्यों जा रहे हो, अब तो पक्का मुझे कच्चा चबा जाएगा। तो वही वुसू पूरी नोवेल रीड करने के बाद यूजू का आवाज देता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। यूजी कहते हैं कि सर मुझे कोई आइडिया नहीं, इनफैक्ट मैं तो खुद शौक रह गई, कोई इतना गंदा कैसे लिख सकता है, पता नहीं किसने लगाया ये सब, क्योंकि मैं भी जब यहाँ आई थी मुझे ये लैपटॉप खुला मिला था। तब वुसू कहता है कि अच्छा ऐसा है, तुमने इसे नहीं लिखा है। यूजी कहते हैं कि नहीं नहीं सर, आपकी कसम, मैंने इसे सच में नहीं लिखा है। तब उसे बोला कि मतलब एक झूठ छुपाने के लिए तुम 1000 झूठ बोल लोगी और शर्म नहीं करोगी, यानी मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा तब भी मुकर रही हो। फिर नोबल के कैरेक्टर्स के बारे में बताते हुए बोलता है इसमें भोला भला मासूम स्टूडेंट डोंगजू है और अकड़ू कमीना यानी जो मैथ जीनियस है वो मैं हूँ, है ना, और जो अपनी ताकत पर गुरूर करता है वो लड़का गीजियोंग है जो जापान से आया है एंड हद से ज्यादा रिच भी और डाजू है ना। और तुम कह रही हो कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती हो, ऊपर से मेरी झूठी कसम भी खा रही। यूजू घबरा गई कि सर मैं सच में कुछ नहीं जानती। तब वुसू अपने वो सारे डायलॉग बोलने लग जाता है जो सब यूजू ने वुसू से सुने थे और अपने नोवेल में लिखे थे, स्पेशली 1 करोड़ 1 वाला डायलॉग जो कि उसे अलावा किसी को हो ही नहीं सकता। इसलिए वुसू कहता है कि कुछ लिमिट्स होते पर तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है और अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तब फाइनली यूजू अपनी गलती मान लेती है और सॉरी करने के लगती है, मैं क्या करूँ, आप चारों की केमिस्ट्री है इतनी अच्छी कि मैं अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने वेब नोवेल लिख दी जो कि वायरल हो गई, इसमें मेरे से कंटिन्यू करना पड़ा। तो उसे गुस्से से देखते जा रहा था, फिर पूछता है इतने गंदे ख्यालात तुम्हारे माइंड में आए कैसे, पर कर चलो कोई नहीं, अभी से डिलीट करो। यूजू और बुरी तरह शौक रह जाती है कि क्या डिलीट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर हाथ जोड़कर वुसू के सामने खड़ी रह गई, बस रोती गई, नहीं सर मैं ऐसा नहीं